कहा जाता है संघे शक्ति शुरू हो जाए। तो अब कार्यक्रम के साथ जल्दी से भाई साहब लोग दीपक को जलवाइए। राजेंद्र प्रताप जी, आज ये प्रोग्राम है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा समाज का दुसाध महासम्मेलन हो रहा है और हमारी अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद की एक संस्था है जो पूरे देश में काम कर रही है और उसका 33वां अधिवेशन है। जो आज उसका जन्म आज के 1990 में उसका जन्म हुआ था, जो 33 साल आज पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में दुसाध समाज को ये दुसाध महासम्मेलन के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो दुसाध समाज 35 साल हो गया इस समाज को काम करते हुए और हम दुसाध समाज को चाहते हैं कि आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि दुसाध समाज वो समाज है जो आज़ादी से पहले दुसाध रेजिमेंट थी, लेकिन आज़ादी के बाद दुर्भाग्य रहा कि हमारे समाज के अंदर थोड़ा बंटवारा हो गया कि कुछ लोग बड़े हो गए, कुछ छोटे हो गए। उस बड़े छोटे के बीच में गैप आ गया। हम उस गैप को कम करने के लिए शिक्षा पर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अब ये समझ लें कि उनके लिए संस्था खड़ी हो गई है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलती करने के लिए मना करता हूँ और गलती सहने के लिए भी मना करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें ना होनी चाहिए, ताकि समाज को एक नई दिशा की वजह से एक नई मार्गदर्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा से कि हम बिहार प्रदेश में हम शिक्षा संस्थान चालू कर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि देखिए, सरकार की तरफ से इतनी ज़्यादा शिक्षा के लिए काम नहीं हो पा रहा जितना हमारे समाज जितना हुआ है। सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन आज भी जा करके अगर आप किसी झुग्गी झोपड़ी में देख लेंगे तो उसमें से 100 बच्चों में से एक बच्चा। मैं दिल्ली सरकार से भी आग्रह करता हूं और भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं कि जितनी मर्जी बातें कर ले, लेकिन शिक्षा के मामले में हमारे जो लोग झुग्गियों में झोपड़ियों में है, सरकार रोज कहती है मैं तो ये बना रहा हूँ, मैं तो वो बना रहा हूँ, लेकिन अगर किसी झुग्गी में आप जाकर देख लीजिए 100 बच्चे निकाल लीजिए, उस 100 बच्चे में से एक ही बच्चा शिक्षित होगा, बाकी कोई बच्चा शिक्षित नहीं होगा। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, आज हम इस मंच से सरकार से भी पूछना चाहते हैं। शुक्रिया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर SP राम। आज इस तरह से कल्याण परिषद का ये रजिस्ट्रेशन कराया था 30 अप्रैल 1990 में। इस उद्देश्य से कराया था कि समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनके शिक्षा के, स्वास्थ्य के और रोजगार के बारे में एक मंच हो, ताकि वहाँ बैठ के उस पर विचार विमर्श किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। समाज में बहुत सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको दूर करते हुए अपने बच्चों को शिक्षित किया जाए, उनको आगे का रास्ता बताया जाए, कैसे उनको मतलब आने वाले दिनों में उनका विकास कैसे है। इस मद्देनज़र रखते हुए इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया था और आज मुझे खुशी है कि ये संस्था आज इतने लोग इकट्ठे हो गए और कम से कम जो पौधा लगाता है आदमी, और अगर पौधा बढ़ गया, फूल रहा है, फल रहा है, तो हमसे इससे खुशी की क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात। समाज के अधिकतर लोग दिल्ली में तो उस वक्त एक भी नज़र आता है, बहुत खोजने को मिलते थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे हैं। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, IAS भी हैं, IPS भी हैं और मंत्री भी पॉलिटिकल अफेयर में भी काफ़ी आगे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ काफ़ी काम हुआ है, लेकिन काफ़ी काम अभी बाकी है। हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम उसमें कामयाब हो जाए। सेंटर में आप लोगों का 33वां स्थापना दिवस। सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को। देखिए, हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज में बहुत पिछापन है और जब मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की थी उस समय और भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था। किस प्रकार से हमारे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं और जिसको कहते हैं आप उच्च पदस्थापना प्राप्त करते हैं, तो समाज से जो हमने कुछ लिया है उस समाज को वापस भी कुछ करना चाहिए। हम समाज के ऋणी हैं, इस समाज के भी ऋणी हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बिहार के जो लोग हैं वहाँ पर ही बहुत पिछापन है। हम जिस जगह से आए, जिस गांव से आए हैं, जिस जिले से आए हैं, तो वहाँ के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसका ही एक ये प्रयास है और जो हम गाइडेंस दे सकते हैं इस समाज के नौजवानों को जो नौकरी के क्षेत्र में हैं, उनको जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको
तो हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है या जो कुछ भी हो सकता है, मैं निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको गाइडेंस दूंगा, उनका मार्गदर्शन करूंगा। ऐसी सोचकर मैंने जो संगठन है इसको मैंने ज्वाइन किया था और मैं इस संगठन के जो संस्थापक हैं और इसके जो कर्ता धर्ता हैं और बाकी जो इनके पदाधिकारी हैं, सब लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं कि इस काम को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ कर के कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह बहुत आवश्यक बात आपने कही है। बाबा साहब ने भी शिक्षा को लेकर के हमेशा ही लोगों में ये बात पैदा करने की कोशिश की अपने समय में कि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं हो जाते तब तक समस्याओं को और आगे बढ़ने की जो हमारी संघर्ष की जो भावना है उसको हम लोग जो है ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को ये जो है शिक्षा को अगर हम महत्व देते हैं तो हम निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और हमारे सामने जो परेशानियां आती हैं उसको सही तरीके से हम उसको दूर भी कर सकते हैं। इस तरह से आज आपका सेलिब्रेशन है स्थापना दिवस जी दुसाध महासम्मेलन। जी हाँ, जिस तरह से स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं और समाज के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं आपकी रही हैं? हमारी कल्याण योजना जो है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक में हो, प्लस जो वंचित समाज है उसको उत्थान करने में, जो पिछले छोर में खड़ा है उसको हम आगे लाने में जो है प्रयास कर रहे हैं और अपने दुसाध भाइयों को एकजुट होने का जो है हमेशा संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जो है आइए, एकजुट होइए और शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक में जो हमारे जो अन्य समाज जो द्वेष भावना वो कर रहे हैं, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, समांतर नहीं होंगे या शिक्षा के प्रति जो है हम लोग जो है सचेत नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज का उत्थान और कल्याण जो है वो नहीं है। बिल्कुल सर, जिस तरह से हर किसी का धैर्य रहता है कि हमारा जो सरकार है वो आएगी तो उम्मीदें भरी रहेगी, लेकिन हमने ये देखा कि शिक्षा के क्षेत्र का अनुपात जो है हमारा अभी शून्य के अनुपात में है। हमारा समाज जो है अभी शिक्षा से बहुत ही दूर में वंचित है। शिक्षा के क्या कहें कि खदान दृष्टिकोण में जो कि योजनाएं चली हुई हैं, लेकिन उसका पूर्णतः लाभ जो है हमारा समाज अभी नहीं उठा पा रहा है। वो उसको संपन्न ही समाज जो है उठा पा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जन जन में जो है लोग गेट टुगेदर अशिक्षित है और हम लोग जाके जो है उन लोगों को जगा रहे हैं। बार बार जो है हम लोग कई जगह पे अपने अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के मीटिंग्स और डोर टू डोर हमारे सदस्य जा रहे हैं और अपने समाज के लोगों से संपर्क साध रहे हैं कि आप लोग जब तक आएंगे नहीं, आप लोग एकजुट नहीं होंगे, अधिक संख्या में आप लोगों का जो है एकत्रित नहीं होंगे, तब तक हम सरकार की दी हुई योजनाओं पे जो है लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लोग ही हमारे अपार हर्ष के साथ जो है ना खुशी है कि अधिक से अधिक संख्या में, सैकड़ों संख्या में जो है के तादाद में हमारे दुसाध लोग एकत्रित हुए हैं और स्वजातीय भाइयों का जो है ना एकजुट, महिला से लेके बच्चों से लेके जो है ना सब लोग एकजुट हुए हैं। तो इससे हम लोगों का मनोबल अधिक बड़ा है और हमें एक जो समाज ने नियुक्त कर रखा है, तो हम आगे की कार्यवाहियों को जो है ना जब उनका सहयोग मिलेगा तो हम जो है आगे सरकारी योजनाओं में जो है ना उनको लाभान्वित के लिए प्रयत्न कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर।